पीजी स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो पिछली एग्ज़ाम हुई है जैसे 2016, 18, 23 इन एग्ज़ामों में पूछे गए सवालों को हम हल करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक साथ में बने रहें, जिससे आपके जीके जीएस के जो 50 नंबर का जो एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 जिसमें अपने 50 नंबर के जीके जीएस है। इसका पहला सवाल है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? और ये एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा गया है। तो इसमें रेलवे में क्या होता है कि ज़्यादातर सवाल रिपीट होने का चांस रहता है, तो अपन वही सवाल करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए। तो किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली और होली। तो इसका राइट आंसर है ए, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। तो कब हुआ था? बैसाखी के दिन। और डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट सवाल अपना, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? अजित वाडेकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सीके नायडू। तो इसका राइट आंसर है अजित वाडेकर, जो भारत के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कैप्टन चुने गए थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? दृश्य किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। जो पराबैंगनी विकिरण होती है, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, ये जो अपने पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि अपन ने नाम सुना होगा O3 जो ओजोन होती है, ओजोन है इसी पराबैंगनी विकिरण की जो हानिकारक की विकिरणें होती हैं, इससे अपने त्वचा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर। तो इन पराबैंगनी हानिकारक किरणों को ओजोन O3 है वो वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट सवाल अपने, निम्नलिखित में से जो अलग है या विषम है उसे सुने। अपने को बताना है इनमें से जो अलग है या विषम है उसको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, डल झील, सांबर झील, वेमनार झील और बुलर झील। देखिए, डल झील, वेमनार झील और बुलर झील ये तीनों झीलें तो है मीठे पानी की झील है, लेकिन जो सांबर झील जयपुर में स्थित है, सांबर झील जयपुर में स्थित है, ये है खारे पानी की झील। तो इसका जो विषम हो जाएगा या अलग हो जाएगा 4 ऑप्शन में, वो है सांबर झील। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा? न्यूट्रल, निष्पक्ष, क्षार, एसिड, तेजाब और आयन। देखिए, पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लगाकर 14 तक पीएच मान दिए होते हैं और बीच सेंटर में 7 होता है। 7 का मतलब होता है उदासीन, जिसे अपन न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यदि 7 है, किसी पदार्थ का मान पीएच मान 7 है तो वो हो जाएगा उदासीन या न्यूट्रल। और यदि 7 से कम है तो वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय, जिसे अपन तेजाब या एसिड बोल देते हैं। दूसरा, 7 से और 14 के बीच में मान आ रहा है तो वो होता है क्षारीय। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे, और अम्ल होते हैं खट्टे। तो अब देख रहे हैं 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय, जिसे अपन एसिड या तेजाब बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? अपने को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो हमने पहले ही बताया है कि जो सवाल दिए हुए हैं वो सारे एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। वही एक सवाल अपन ले रहे हैं जो एक पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसका पहला सब ऑप्शन है एड्स, दूसरा है अन्ना कुर्निकोवा, ब्रेन और डॉन। तो देखिए, अन्ना कुर्निकोवा
ब्रेन और डॉन ये तीनों तो कंप्यूटर वायरस है, लेकिन एड्स ये एक मानव जनित रोग है जिसका वायरस HIV वायरस से होता है ये एड्स। तो एड्स कोई कंप्यूटर का वायरस नहीं है। अन्ना कुर्निकोवा, ब्रेन और डॉन ये 3 कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है सोवियत संघ। जो भारत के अपना संविधान है उसमें जो मूल कर्तव्य वो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट सवाल है, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? पटचित्र, तंजौर चित्रकारी, भरतनाट्यम, मधुबन चित्रकारी। तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई जो महिला थी वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट सवाल है अपना, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब ने विद्युत डायनामो की खोज की। तो अपने को बताना है कि विद्युत डायनामो की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्जेब्रा वोल्टा, माइकल फेराडे, थॉमसन एडिसन। तो इसका राइट आंसर है माइकल फेराडे ने। 1831 में माइकल फेराडे ने विद्युत डायनामो की खोज की। विद्युत डायनामो क्या होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब अपने यहाँ लाइट नहीं होती है, विद्युत नहीं होती है, तो अपन डायनामो स्टार्ट करके इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में कौन सबसे पहले हुआ था? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है टेलीग्राफ, दूरबीन, टेलीफोन और टेलीफाई। तो इसमें देखिए, दूरबीन का जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले हुआ था 1608 ईस्वी में। कब हुआ था? 1608 में। इसके बाद टेलीग्राफ का आविष्कार 1854 और टेलीटाइम का 1835। देखो, ये इसका हुआ था 1854, टेलीटाइप का हुआ था 1835 और टेलीफोन का हुआ था 1876 में। देखिए, सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो था दूरबीन का 1608, बाकी का टेलीटाइप 1835, टेलीग्राफ 1854 और जो टेलीफोन है वो 1876 में इनका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? मेरे को बताना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन था। यह एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, क्योंकि इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमा सोनार बांग्ला, इन दोनों राष्ट्रगानों की जो रचना की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसलिए इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारतीय का। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अपने को बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ और शतधन्वन। तो इसका जो अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? इतिहास, हिस्ट्री, बी टास्क मैनेजर, सी पसंदीदा फेवरेट और लास्ट है इस रूप में सेज है या सेव है। देखिए, ये कंप्यूटर का सवाल है जो एनटीपीसी में पूछा गया था। इसमें अपन करेंगे पसंदीदा फेवरेट। जब अपन बार बार किसी वेबसाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, लाइक या फेवरेट या पसंदीदा में डाल देते हैं, जिससे अपन को जब जरूरत हो पसंदीदा में जाके सीधे उस वेबसाइट को अपन कंप्यूटर पर ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ये है ईमेल से जुड़े। किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल से। वर्तमान में ये अमेरिका में अमेरिकी नागरिक माने जाते हैं। ये शिव अय्यादुरई है वो अमेरिकी नागरिक माने जाते हैं, लेकिन मूल रूप से भारतीय है जिन्होंने ईमेल की खोज की थी। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। देखिए, यदि कोई दुर्लभ प्रजाति है जो विलुप्त हो जाने वाली प्रजाति है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए
किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसका जो लालन पालन या पोषण या जो उसके जो रहने की व्यवस्था है वो व्यवस्थित रूप से हो सके, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इन सीटू संरक्षण। उसे क्या जाता है कहा जाएगा? इन सीटू संरक्षण। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? अपने को बताना है कि हवा में मौजूद वो गैस कौन सी है जो पीतल के मलिनीकरण, पीतल का मलिनीकरण का मतलब होता है जो अपन के पीतल की होती है उसके परत पर, जो पीतल की परत होती है उस पर काला या फिर पीतल की परत पर जंग लगना, क्या लगना? जंग लगना। जो पीतल के जो बर्तन वगैरह होते हैं उस पर जंग लगना क्या कहलाते हैं? मलिनीकरण। तो ये क्यों जिम्मेदार है या इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पीतल का मलिनीकरण होता है। नेक्स्ट सवाल है, यूनेस्को वैश्विक विरासत खजूरों कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजूरों, जो खजूरों है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? वो है एमपी में स्थित। कहाँ पर स्थित है? एमपी मध्य प्रदेश में खजूरों स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? अपने को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर। के पनीर, कोलाड ग्रीन और अंजीर ये तीनों, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। लेकिन जो गाजर होता है उसमें कैल्शियम नहीं होता और उसमें होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए या फिर इसे जिसे केरोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केरोटीन नामक पदार्थ होता है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। और आँख यदि आपकी कमज़ोर है या आँखों में कमजोरी जैसे महसूस होता है तो आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व माना जाता है। तो अपने को विटामिन ए लेना चाहिए। तो भरपूर मात्रा में किसमें मिलेगा? गाजर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खानी चाहिए जिससे आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहे और आँखों के जो भी रोग है वो हट जाए, मतलब आँखें कमज़ोर नहीं हो, तो उसके लिए अपने को गाजर खाने चाहिए। नेक्स्ट वाला है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? महिलाओं के लिए जो ओलंपिक में जो खेल शुरू किया गया था वो खेल पहला कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा अपना जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ और बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ। महिलाओं के लिए ओलंपिक में सबसे पहले 1900 ईस्वी में महिलाओं को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1900 ईस्वी में। और इसमें सबसे पहला खेल था वो था गोल्फ। कौन सा था? गोल्फ। नेक्स्ट सवाल है अपने 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया गया था। तो किस देश में विकसित किया गया था? स्टेम सेल की मदद से मानव लीवर, जो स्टेम सेल है मतलब स्टेम कोशिका है उसकी मदद से मानव लीवर का निर्माण किया गया था, वो किस देश ने किया गया था? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। तो ये जापान में किया गया था। नेक्स्ट सवाल अपना, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित कौन सा मैदान है क्रिकेट का, और वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और असम। तो इसका राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला जो क्रिकेट स्टेडियम है, कौन सा? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 2005 में। तो ये खेल जगत से सवाल था। नेक्स्ट सवाल अपना साइंस से, वो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठोस आयोडीन का रंग होता है, अपने को बताना है ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, रंगहीन, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला और लाल भूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। जो ठोस आयोडीन होता है वो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। नेक्स्ट सवाल है अपना 23, जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है? इसका मतलब होता है गुरुत्वानुवर्तन। क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन। हिंदी में इसे बोलेंगे, ये साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो क्या है गुरुत्वानुवर्तन? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, या जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो जो गुरुत्वानुवर्तन है वो होता है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में जो पौधों की वृद्धि होती है वो प्रकाशानुवर्तन, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, और जल की प्रतिक्रिया के रूप में होती है वो कहलाती है जलानुवर्तन। जल की प्रतिक्रिया के रूप में जलानुवर्तन, सूर्य की रोशनी के लिए प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण के लिए हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस
नहीं है। अपने को बताना निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी मीथेन और सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये तीनों तो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, लेकिन इसका लास्ट ऑप्शन है कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कॉपर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। अपना सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी मुंडक उपनिषद, सी भगवद गीता, डी मत्स्य पुराण। तो इसका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद में लिखा गया मंत्र है कि भारत सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। ये मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ एक मंत्र है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर की झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर की झील के किनारे पर स्थित है अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील और सुखना झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील। अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है और ये अमृत सरोवर झील कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट सवाल अपना, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए उपराज्यपाल, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। यदि ऑप्शन में उपराज्यपाल नहीं हो तो अपने को टिक करना है राज्यपाल पर। किस पर टिक करेंगे? राज्यपाल पर। लेकिन यदि उपराज्यपाल और राज्यपाल दोनों ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांग द्रिंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और सफात ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5700 मीटर और इसका जो अंतिम छोर है वो 3720 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट सवाल है अपना, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और इटली, फ्रांस और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। तो 100 वर्षों से अधिक जो युद्ध चला था वो चला था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य और इसमें विजय हुई थी फ्रांस की। किसकी विजय हुई थी? फ्रांस की विजय हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो जो अपने समाज की जो संस्कृति, जो प्रथा हैं, जो मान्यता हैं, उनको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? सांस्कृतिक व्यवहारिकवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वाधीनता। तो इसका राइट हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद या सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है इन लोगों को। नेक्स्ट सवाल है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट सवाल है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और तापी। तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर। किस पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है, वो सबसे बड़ी परियोजना है। और आज का अपना अंतिम सवाल है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। बी ऑप्शन है वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरा ऑप्शन है वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। और डी वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका त्वरण भी 10 मीटर से। जब कोई भी वस्तु अपने शीर्ष ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने जब शीर्ष पर पहुंचती है तो वह एक समय के मतलब बहुत ही नैनो सेकंड समय के लिए रुक जाती है। रुकना का मतलब होता है वेग तो हो जाएगा शून्य। वेग कितना हो जाएगा? शून्य। जब रुकेगी तो वेग क्या हो जाएगा? शून्य। और रुकने के बाद जैसे नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर त्वरण का मान होता है वो क्या होगा?
मैक्सिमम होगा, क्या होगा, त्वरण का मान होगा वो हो जाएगा अधिकतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड इसका होता है। तो ये था अपना आज का लास्ट सवाल। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। हम पर दिन इसी समय रोज़ की क्लास एक लेंगे और ये जीके जीएस की क्लास होगी और इसमें वही सवाल होंगे जो रेलवे के पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं और जीके जीएस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हो या एएलपी या रेलवे की डी ग्रुप की या एनटीपीसी, इन सभी के लिए कॉमन सवाल रहेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।